हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है हिंदी की, कार्यपत्रक है 70 और डेट है 21/12/2020। तो जो तिब्बत जो है लासा की ओर, उसका जो लेसन है उसकी वर्कशीट है ये। तो आइए शुरू करते हैं। तिब्बत की राजधानी लासा की यात्रा पर निकले इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में आगे की बात की है। तो देखिए क्या है इसका गद्य। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहार बोलते हैं उनको के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी खुद ही करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार में यानी कि फ्री में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है। भिक्षु उससे तात्पर्य है बच्चों, जो ये बौद्ध जो होते हैं, बौद्ध भिक्षु, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र का मतलब बहुत ही सभ्य। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी कंजूर से मतलब होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है बुद्ध वचन अनुवाद। जिस तरीके से गीता की पुस्तक होती है उसी तरीके से ये एक पुस्तक होती है बौद्ध लोगों की, और उसका अनुवाद उसमें किया गया है कि हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मतलब पोथियों का मतलब है किताबों, जो किताबें होते हैं उनका बंडल। मेरा आसन भी वहीं लगा था। आसन का मतलब जो बिछौना होता है वो। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। 15 सेर वेट को बोलते हैं बच्चों। सेर यानी वजन होता है। जिस तरह किलोग्राम होता है उसी तरह वजन का एक मानक है सेर। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में कुछ पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। पुस्तकों के भीतर था मतलब वो पुस्तकों को पढ़ रहे थे या पुस्तकों को लाइब्रेरी में से खंगाल रहे थे या कुछ अपने मतलब की पुस्तकों को ढूंढ रहे थे, ऐसा कुछ। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमें अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो बच्चों ये जो था ये था आपका गद्य। अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता है? प्रश्न 2, शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का क्या नाम था? इसके बाद प्रश्न 3 है, कंजूर किसे कहते हैं? प्रश्न 4, लेखक ने इस बार सुमिति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया? प्रश्न 5, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उस कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित? अपने विचार लिखिए। तो बच्चों जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो इस प्रकार हैं। जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता था? उत्तर, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता था। यहाँ पर अंक की बिंदी आएगी। प्रश्न 2, शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम क्या था? उत्तर, शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु का नाम नमसे था। प्रश्न 3, कंजूर किसे कहते हैं? उत्तर है, बुद्ध वचन अनुवादित पुस्तकों को कंजूर कहा जाता है। प्रश्न 4 है, लेखक ने इस बार सुमिति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए क्यों कह दिया? उत्तर, लेखक ने इस बार सुमिति को अपने यजमानों के पास जाने के लिए कहा क्योंकि वह पुस्तकों में व्यस्त थे। प्रश्न 5, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था।
उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर, आजकल समाज में आपके कपड़े, आपका रहन सहन देखकर व्यवहार किया जाता है। मेरे अनुसार यह बिल्कुल अनुचित है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र, व्यवहार तथा ज्ञान से होनी चाहिए। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।